250 वर्ष पुराना पेशवेकालीन मंदिर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। 250 वर्ष पुराना पेशवेकालीन मंदिर जो 60 टन सोने का खजाना मिलने के बाद इसी मंदिर को उसी खजाने से बनाया गया था। पुणे से सविता कुलकर्णी की खास रिपोर्ट। मैं सविता कुलकर्णी। आज हमारे साथ में है गणेश जी बावड़े हैं। ये गणेश खिंड है और ये पूना में स्थित है। यह मंदिर जो है काफ़ी पेशवेकालीन है, इस बारे में वो हमको जानकारी देंगे। दीपक जी नमस्ते। ये जो गणपति है काफ़ी पुरातन मंदिर माना जाता है, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए।
वैसे तो ये पुरातन मंदिर है, ये पेशवेकालीन मंदिर है। यहाँ पे जीजाबाई स्वतः यहाँ पे आती रही थी और यहाँ पे तो सबसे पहले पेशवेकालीन होने की वजह से यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट इतिहास जो आपको चाहिए वो है हमारे जो मेजर जनरल रैंड का जो खून हो चुका था, तो वहाँ पे चाफेकर बंधु ने यहाँ पे जो कुछ प्लानिंग जो कुछ किया था, यही प्लानिंग हमारे इस मंदिर के कलश के ऊपर हुआ था। अच्छा। यही कलश इतना बड़ा है कि यहाँ पे जाते समय सिर्फ एक आदमी अंदर जाता है और वहाँ पे 10 आदमी खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा कलश है। यहाँ पे चाफेकर बंधु यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने दोनों ने मिलके यहाँ पे प्लानिंग जो की थी जनरल रैंड को खून करने के लिए, यही एक सबसे जो लेटेस्ट इतिहास जो है वो यही है। जहाँ कहते हैं कि ये पेशवेकालीन मंदिर है, तो क्या यहाँ से पेशवे जी ने कुछ मतलब यहाँ पर आने के बाद में कुछ मान्यता की थी या उन्होंने अपने हाथों से स्थापित किया था? यह भी मान्यता मानी जाती है और हमारे कुछ बाहरी सूत्रों के हवाले से भी पता चला है कि यहाँ पे पेशवेकालीन मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमेशा जीजाबाई यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर को जाते समय जीजाबाई यहाँ पे उतरी थी। तभी यहाँ पे उन्होंने देखा एक खिंडर है, यहाँ पे एक साधु संत यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा तो ये मूर्ति, साक्षात मूर्ति उनको दिखाई दी। फिर उन्होंने उस मूर्ति को इस मूर्ति को ठीक से उन्होंने किया और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यहाँ पे एक कुआं है। इस कुएं में जब उन्होंने उत्खनन जब किया तो उनको यहाँ पे वो कुआं भी मिला, लेकिन इस कुएं में उनको द्रव्य इतना भी मिला कि इसको कैसे कहा जाता है कि 7 मन, मराठी में कहा जाता है 7 मन जो है वहाँ पे द्रव्य उनको मिला था। उस मन अभी उन्होंने फिर यहाँ से मंदिर की प्रतिष्ठापना और मंदिर की यहाँ पे चढ़ाई हो गई। मंदिर की चढ़ाई होने के बाद उस द्रव्य को तो उन्होंने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन जो बचा हुआ जो द्रव्य था तो उन्होंने वो पेशवे को देने के लिए वो चले गए। लेकिन वो पेशवे ने कहा हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरा मंदिर का ही है। तो मंदिर का होने की वजह से उन्होंने उस द्रव्य को फिर हमारे करोती संस्था को दिया गया और उस करोती संस्था ने जाके वहाँ पे दूसरा जो मंदिर है उसके लिए उसने दान कर दिया। दूसरा मंदिर कौन सा? दूसरा शंकर और भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे, उसका नाम तो मैं पता अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने उसके वहाँ पे उसका निर्माण भी कर दिया है। और बाद में जो कुछ उसका धन मिला था वहाँ पे पार्वती जो है वहाँ उस मंदिर के लिए उस संस्था में उन्होंने रख दिया। लेकिन पार्वती नंदन नाम कैसे पड़ा है? पार्वती नंदन नाम ऐसे पड़ा है कि पार्वती का जो कोई बेटा है वो नंदनी है, जो गणपति है, तो इसकी वजह से यहाँ पे और पर्वत का खिंड होने का से गणेश खिंड, पार्वती नंदन, गणपति ऐसा उनको कहा जाता है। इस मंदिर को कितने वर्ष हुए कि जो ये मंदिर अभी तक भी स्थापित है? यहाँ पे तो 200-250 साल तो 100 वर्ष तो हो चुका है। इसकी अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे एक शमी का मंदिर है, पेड़ है यहाँ पे। उस पेड़ की कम से कम आप यहाँ पे देखेंगे तो 200 या 250 साल पुराना मंदिर पेड़ है, उसको अभी तक वैसे वो जीवित है। तो यही सबसे एक पुराना जो खजीना हम बोलते हैं कि आपको देखने लायक है, तो वही उसको आप देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ से 200-250 साल पुराना मंदिर हो सकता है। तो यही है। तो अभी ये जो दौर चल रहा है, जैसे कि अभी कोविड का काफ़ी चलन चल रहा है और वापस से लड़ भी जो आने का दौर कहते हैं कि मतलब और भी वापस से आ रहा है, तो ऐसे में इस मंजर में जो जिस तरह से ये चल रहा है तो आपके मंदिर में आने वाले के जितने भी भक्त हैं तो उसमें संख्याओं में कम आई है, मतलब पहले से ज़्यादा अभी क्या लगता है? नहीं, पहले की संख्या में क्या कमी है? पहले की संख्या में तो वैसे कमी तो आ चुकी है, क्योंकि अभी मंदिर में आने के लिए वैसे लोग तो डरते भी है और हमने भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इसमें डाल दिया है कि आते समय या मास्क पहनो और यदि भी आएंगे तो थोड़ा सैनिटाइज हाथ करके आओ। लेकिन मंदिर का हमने क्या किया, इसकी वजह से हमने मंदिर का भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया है ताकि आप मंदिर के जो अंदर का जो भाग है उसमें कोई भी भक्त अंदर नहीं जा सकते, ताकि वो सैनिटाइज रहे। और अंदर पूरा मंदिर हमें सुबह हम सैनिटाइज करते हैं और फिर कोई भी यहाँ पे भक्त आता है तो उसको मास्क पहनने के लिए सबसे पहले कहा जाता है। तो ये काफ़ी संख्या में भी कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिखती हैं, तो कैसे भी हम जानना चाहेंगे। मेरा रंजना पाटिल, आप कहाँ से हैं? ये विद्याभवन स्कूल के साथ। ये बताइए कि पहले से जो कोविड चल रहा, मतलब अभी जो साल भर से कोविड चल रहा है, तो साल भर से कोविड चलने के बाद में जिस प्रकार से आप मंदिर में आती थी तो मतलब रोजाना जाना करती थी? रोजाना जाना। अभी तो उसमें से जो भीड़ थी उस भीड़ में क्या लगता है आपको और अभी की भीड़ में क्या लगता है?
अभी कम हो गया ना, पहले भीड़ ज़्यादा थी, अभी कोविड के लिए भीड़ कम हो गया। क्या चाहती है आप, मतलब जिस तरह से अभी जो मतलब भीड़ नहीं नजर आती है आपको, रेस्ट्रिक्शंस किया गया है कि सैनिटाइजर करो, मास्क करो, तो मतलब क्या लगता है कि कोविड चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? हाँ लगता है ना। लगता है हाँ। हाँ जी हाँ, इन्होंने भी काफ़ी, ये हमारे भक्त थी तो जो इन्होंने गणपति भक्त है, इन्होंने काफ़ी सुंदर जानकारी दी और जो आज हमारे साथ में है दीपक जी बोबड़े, और पीछे हमारे जो देख रहे हैं एक गणपति मंदिर है, पार्वती नंदन इस मंदिर को कहा जाता है। परंतु मित्रों ऐसा है कि यहाँ पर और भी प्रचलित कुछ गाथाएँ हैं, पेशवे कालीन भी यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर लिखा हुआ भी है, परंतु इन्होंने जो दीपक जी बोबड़े ने जो जानकारी दी तो काफ़ी सुंदर जानकारी हमारे चैनल के लिए भी दी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए जानकारी दी। तो आज हम यहाँ से पूना से, ये महाराष्ट्र में पूना है, पूना से स्थापित यह जो मंदिर है काफ़ी प्रचलित मंदिर है और पेशवेकालीन मंदिर भी इसको कहा जाता है। और ऐसे में जो अंदर जो है यहाँ के जो ट्रस्टी है बाबड़े जी, तो उनका भी मतलब काफ़ी यहाँ पर मतलब काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे इतिहास है कि वो काफ़ी सालों से उनके पुजारी भी रहे हैं। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, पुणे महाराष्ट्र। मैं सविता कुलकर्णी, आज हमारे साथ में दीपक जी बावड़े हैं और ये जो गणपति मंदिर है हम पूना स्थित यहाँ पर खड़े हैं। यही की जानकारी जो है पेशवेकालीन ये मंदिर कहा जाता है, उसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में दीपक जी बावड़े जी हैं। सर नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या बताना चाहेंगे कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और पेशवेकालीन मंदिर कहा जाता है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। ये पेशवेकालीन मंदिर है, यहाँ पे जो गणपति मूर्ति स्थित जो है जी। यहाँ पे हमारी जीजाबाई जब यहाँ से सोमेश्वर मंदिर जा रही थी तभी इन्होंने ये देखा था यहाँ पे कि एक ब्राह्मण यहाँ पे जो नमन कर रहा है और यहाँ पे एक तो झाड़ी बहुत पुराना होने की वजह से यहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी और उसमें बीच में यहाँ पे जो मंदिर जो दिख रहा है तो क्या है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आके उन्होंने देखा तो यहाँ पे एक मूर्ति स्थित है, फिर यहाँ पे उन्होंने आके पूरा ये मंदिर उन्होंने एक किया। यहाँ से एक बहुत ही पुराना कुआं है जिसके अंदर यहाँ पे द्रव्य जब खुदाई हो चुकी थी तो भी वहाँ से जिसको खजीना कहा जा सकता है, द्रव्य मिला उसको खजीना हम जो कहते हैं। तो उस खजीना के द्वारा यहाँ पे इस मंदिर की रचना की गई और यहाँ पे मंदिर बांधा गया। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। वैसे देखा जाए तो 200 250 300 बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये इतना पुराना मंदिर है और फिर उन्होंने वही द्रव्य यहाँ पे मंदिर की रचना करने के लिए ये उस द्रव्य का उपयोग किया गया और उस द्रव्य का उपयोग हो जाने के बाद फिर भी जो कुछ द्रव्य यहाँ पे रखा हुआ था तो उसको देने के लिए शिवा पेशवे के पास दिया गया, लेकिन उस पेशवे ने तभी उन्होंने कहा ये तो मंदिर का ही द्रव्य है, तो इस द्रव्य को फिर से उन्होंने हमारे पास वापस कर दिया और वापस करने के बाद अभी ये द्रव्य का क्या किया जाए, तो इस करने की वजह से उन्होंने इस द्रव्य को हमने पार्वती संस्था में दिया गया जहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर के लिए उस मंदिर का उपयोग द्रव्य का उपयोग किया गया और वही उसमें से भी जो कुछ मिला था वो पार्वती संस्था के पास चला गया। जब पार्वती संस्था के पास जब पूरा द्रव्य दिया गया तभी उन्होंने कहा हम ये फ्री में कुछ नहीं लेंगे, इसकी वजह से आपको कुछ दक्षिणा हमारे से लेना पड़ेगा। तभी हमें 7 आना रुपया जो पुराना हम कहते हैं हमारे आज के ज़माने में 7 रुपये 21 पैसे, तभी हमें उस समय दक्षिणा दी गई है। तो यही एक पुरानी कहावत यही कहानी है कि हमें वहाँ तब से लेके आज तक हमें उस दक्षिणा को हम ग्रहण करते हैं। हर महीने में हमें दिया जाता है और साल के बाद में जो कुछ उसका हिसाब हो जाता है वो हमें दक्षिणा के रूप में मिलता है। तो फिर भी कितना मिलता है आपको उनकी तरफ से? जो उसके हमको तो वही कितना मिलता है अभी? वही ना, साथ अगर जो किया जाए तो हमें 2 साल में हमको 121 रुपीज़ कुछ तो भी मिलता है। अच्छा। फिर भी लेकिन ऐसा है ना कि एक ये प्रथा है जो द्रव्य जिनसे मिलता है उसके हमारे जो इतिहास है वहाँ से रचा जाता है, तो उसका भी कोई मीनिंग है। तो उस द्रव्य का हमें ट्रस्ट होने के और पुजारी होने की वजह से हम तो वो लेते भी है और वो प्रार्थी संस्था हमें दिया भी जाता है।
सर ये कहिए कि जैसे कि मतलब ये बताइएगा कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, यहाँ पर कोई भी भक्त नज़र नहीं आया है, क्या कारण है? मतलब पहले से जो भक्त की जो रश यहाँ पर था आपके मंदिर में आने का, तो अभी कोविड के चलते हुए कितने भक्त यहाँ पर कम? नहीं, अभी तो कोविड की वजह से तो भक्त आना यहाँ बहुत ही कम हो चुके हैं। सुबह 10-15 लोग आते हैं और वहाँ पे सुबह आने के बाद फिर हम मंदिर में हमने इतना स्ट्रिक्टली किया है कि कोई भी भक्त आता है तो उसे मास्क पहनना जरूरी है। ये सब हमने सब तैयारी करके रखे हुए हैं और कोई भी भक्त आता है उसे हाथ सैनिटाइज के लिए सैनिटाइज भी रखा हुआ है और आते समय उनके मुंह पे मास्क होना बहुत ही जरूरी है। फिर तो यहाँ पर जो जैसे अभिषेक की भी प्रथा चलती है, गणेश जी के मंदिर जो है, हर एक गणेश मंदिर में अभिषेक की भी प्रथा चलती है, तो अभिषेक तो अभी बंद ही होगा। अभिषेक वैसे तो बंद ही है, लेकिन कैसे है कि कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो नियमित रूप से जो आते रहते हैं तो उनका तो अभिषेक हमेशा वो देते ही जाते हैं। वो आते हैं 1 महीने के बाद भी आते हैं, फिर जो भी कुछ उनके पैसे अभिषेक हो जाता है तो उसका पैसे पहले दे के रखते हैं। मतलब पहले से ज़्यादा जिस प्रकार से जो लोग आते थे, भक्तगण जो आते थे यहाँ पर पूजा के लिए, तो अभी इस कोविड के चलते भी लोगों का यहाँ आना रश भी कम हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे चैनल के लिए जानकारी दी। बहुत सुंदर सी जानकारी दीपक जी बोबड़े ने हमको दी है। ये जो बाबड़े सर हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। नाम में जरा कंफ्यूजन था सर, कोई बात नहीं, फिर भी बाबड़े जी ने काफ़ी सुंदर जानकारी दी। ये पेशवे कहना भूल गया। जी हाँ बिल्कुल बताइए। तो एक इतिहास देखिए, हमारे सबसे लेटेस्ट जो इतिहास जो आपको बताना मैं चाहता था वो तो मैं भूल गया। यहाँ पे चाफेकर बंधु जो थे जी, उन्होंने जो जनरल रैंड का खून किया था, तो उस जनरल रैंड का खून करने के लिए उन्होंने जो कुछ प्लानिंग किया था, तो यहाँ पे मंदिर का जो कलश है वो कलश के अंदर पहुँच चुका है और उस कलश में जाने के लिए एक आदमी एट ए टाइम एक आदमी जा सकता है और 10 आदमी खड़े रह सकते हैं। और तभी चाफेकर बंधु यहाँ पे आके ऐसी कहावत है कि यहाँ पे उन्होंने आया, पूरा प्लानिंग किया है और फिर बाद में उन्होंने जनरल रैंड का खून किया हुआ है। यही एक प्रथा। अब ये सबसे लेटेस्ट इतिहास जो है तो यही है। अगर कोई भी आगे आता है तो सबसे इतिहास पूछ जाता है तो यही इतिहास हम हमेशा बताते हैं। तो चाफेकर बंधु ने भी यहाँ आकर भी ये प्लानिंग रचा था। जी हाँ, और जिस प्रकार से ऊपर में जो आपने कहा है कलश, हाँ, तो वो जो कलश है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में कलश का भी भव्य दिव्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से जो मतलब चाफेकर बंधु थे उन्होंने यहाँ पर प्लानिंग में रचा था। और जनरल आपने कहा सर कि जनरल रैम का भी खून करने का भी प्लानिंग चाफेकर बंधु ने यहीं से किया था। यहाँ पर जो है ये मंदिर जो स्थित है, इसी के ऊपर में काफ़ी भव्य जो हमने और भी बताया कि जो कलश है वहाँ पर एक आदमी जाने की भी जगह है, परंतु अभी इस मंदिर के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। और जो 7 माले का यहाँ पर जो भव्य खजीना भी जो लगा था, तो उसी भव्य खजीने से इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया है। पेशवेकालीन यह मंदिर है और पेशवेकालीन मंदिर होने के बाद जिजाऊ माता भी इस मंदिर में हमेशा आकर सर टिका के जाते थे। यहाँ से पैदल होकर वो सोमेश्वर मंदिर भी जाते थे। काफ़ी सुंदर इससे यह इतिहासकालीन यह जगह है। और भी ये माना जाता है कि यहाँ आने वाला हर जो भी भक्त है उसने जो भी मन्नतें की है, मिन्नतें करने के बाद में उनकी मिन्नतें भी पूरी होती चली गई। और आज भी वही प्रथा जो इनको 7 रुपये 21 पैसा जो दिया जाता था, 21 पैसा जो दिया जाता था, जिसको 7 आना ये पहले के समय में बोला जाता था, पर अभी उसका चलन जो है वो बढ़ गया है। वो उसको मतलब 100 रुपया 121 रुपया यहाँ उनको आज भी दिए जाते हैं। पेशवेकालीन की जो प्रथा है वो अभी भी यहाँ पर स्थापित है। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, पुणे, महाराष्ट्र। यही जो कलश है जो दीपक जी बाबड़े जी ने जिसके बारे में हमें जानकारी दी, ये कलश भव्य दिव्य हैं। यहाँ पर एट ए टाइम 10 लोग खड़े रहने का भी संभावना है और छोटा सा दरवाज़ा भी इस कलश के पास में अंदर कलश के अंदर में ही कहा जाता है। वहाँ से एक मतलब छोटा सा जो भुयार घर है, उसी दरवाजे के अंदर से पहले चाफेकर बंधु जो थे, तीनों भाई लोगों ने यहीं से इसी कलश के ऊपर से प्लानिंग किए। और कुछ जानकारी भी हमें उन्होंने जनरल के बारे में दी, जो जिनका खून के बारे में यहीं पर इसी कलश के ऊपर में यहाँ पर प्लानिंग भी किया गया था। और जो मर्डर का प्लानिंग था वो यहीं से उन्होंने करने के बाद में उनका खून भी किया गया था। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, पुणे, महाराष्ट्र।
नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हम यहाँ पर चतुश्रृंगी माता मंदिर के पास में खड़े हैं और ये मंदिर काफ़ी भव्य दिव्य है। हमारे साथ में जानकारी के लिए बने हुए हैं नरेंद्र जी अनखड़, वो यहाँ के लिए कुछ जानकारी देंगे। सर नमस्कार, इंडिया टीवी 360 में आपका स्वागत है। ये बताइए कि ये जो मंदिर है माता रानी का, तो ये मंदिर कब का है और कितने साल पुराना है? ये मंदिर पेशवेकालीन है, करीबन 250 साल हुए हैं इसको। इसका जीर्णोद्धार एक बार बीच में हो चुका है, उसको भी बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। अभी नया लोगों का भीड़ देखते हुए नया जीर्णोद्धार का प्लान चालू है, जो PMCP के पास है। जैसे परमिशन आ जाएंगे वैसा वो काम चालू करने के लिए हम सोच रहे हैं। क्या चाहता है कि ये जो मंदिर है, जो भव्य दिव्य माता रानी का जो मंदिर है, ये पेशवेकालीन बाजीराव पेशवाकालीन माना जाता है, तो ये क्या मतलब सही है? हाँ, ये तो बात सही है। बाजीराव पेशवा ऐसा बात नहीं कर सकते हैं, मगर पेशवाकालीन है वो तो सही बात है। अभी यहाँ पे एक दुर्लभ शेठ करके कोई साहूकार थे, उनके लिए माता रानी यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हो चुकी है। तो ये मतलब कितने साल पूरा, मतलब स्वयंभू तो प्रकट है, पर इतने पहाड़ी के ऊपर में जो माता रानी का भव्य दिव्य मंदिर है, तो इस प्रकार से जो मॉडिफिकेशन किया गया है मंदिर पर, तो ये कितने साल पुराना है? 250 साल पुराना है? हाँ, कोई बता रहा ना मेरे पहले जब छोटा था, वो बहुत छोटा था, गुफा जैसा दिखता था। उसके बाद में जैसे जैसे लोगों का भीड़ बढ़ने लगा, ये करीबन 150 साल पहले पहली बार देखा गया था कि ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो उसके लिए एक बड़ा बढ़ाया गया। उसके बाद में 1920 साल में बढ़ाया गया। ऐसा करते 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 अभी आज तक इतना बढ़ा दिया है कि लोगों का भीड़ अभी भी कम हो, इतना ज़्यादा होता है कि ये जगह भी कम पड़ रही है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से पेशवे का मतलब बाजीराव पेशवा जब लड़ाई पर जाते थे, तो माता रानी को दर्शन करते हुए निकलते थे, और उसके बाद में उन्होंने जो भी है मतलब लड़ाई जो थी वो भी जीती थी, ऐसा भी सूत्र के हवाले से कहा गया है। इतिहास का तो हम नहीं कह सकते, पर कई बाहर से भी हमें पता चला। उतना इतिहास तो मेरे लिए तो पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो 5वां ये चल रहा है। साल चल रहा है। नहीं, 5वां साल नहीं, क्या बोलते हैं अपने इसको, जनरेशन, 5वां जनरेशन मेरा है। उसके पहले वाले से हम यहाँ का पूरा व्यवस्था देखते हैं। तो जब पेशवा जाते थे तो उस टाइम खिंडी का गणेश ही बोलते थे उसको, गणेश खिंड का गणेश। तो उसी की वजह से गणेश खिंड का नाम इसको आया हुआ है। और वो गणपति का ये नीचे जो है, यहाँ से करीबन 200 गज लंबाई में है, वहाँ पे पेशवा जरूर आते थे, इतना मुझे पता है। और भी जो काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे मतलब साज सज्जा भी दिखती है, बाहर में किला का जो रूप है वो भी दिया गया है, तो वो किस कारणवश? नहीं, यह भी ऐसा है कि लोगों को भीड़ देखते हुए और यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी होना है, ये तो बहुत अहम होता है। तो उसके लिए कुछ दुर्घटना ना होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे इतना हो सके उतना भक्तों के लिए हमने ये बात किया हुआ है कि यहाँ से किसी ना दुर्घटना हो या किसी को ज़्यादा परेशानी ना हो। ये बताइए कि जैसा कोविड का दौर चल रहा है और जिस प्रकार से हर एक मंदिर में जो भक्त है काफ़ी रश लगता था, और माता रानी का मंदिर तो ऐसा होता है कि यहाँ बिना भक्त कराए तो नहीं रुकता। तो अभी जब कोविड चल रहा है और सेकंड लाइट आने का भी चांसेस कहा जाता है, सरकार भी कह रही है कि अभी सेकंड लाइट में आने का चांसेस बढ़ रहा है, लॉकडाउन भी होगा, तो ऐसे में जो भाविक है मतलब पहले लॉकडाउन के पहले कैसा रश था, अभी जैसा ये लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में क्या कैसा रश है? एक तो बात ऐसी है कि यहाँ पे आने के लिए तो हमने पूरी प्रोटोकॉल फॉलो किया है। जब आदमी आता है, अंदर कोई भक्त आता है, तो उसको पहले मॉनिटरिंग किया जाता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है। अंदर आते पहले हुए भी उन्होंने अपने खुद के हाथ और ये सैनिटाइज करने हैं। वक्त को कोई लाने में बहुत मुश्किल ही है, अगर कोई लाया तो उसको भी सैनिटाइज करके यहाँ पे बाद में ही लिया जाता है। सच बोले तो इतने 3 महीनों में हमने भक्तों से ज़्यादातर करके वापस दे दिया है सबको, जितना हो सके। ठीक है, लोगों को थोड़ा गुस्सा होता है कि हमारा लाया हुआ आप लेके नहीं है, मगर बात ऐसी है कि प्रोटोकॉल जो अगर रहेगा तो प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करना ये हमारा भी अहम कर्तव्य होता है, इसलिए हमने वो
फॉलो किया हुआ है। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए जानकारी दी। ये थे आज हमारे साथ में नरेंद्र जी आए हैं। यहाँ का जो माता रानी का जो मंदिर है, चतुर्श्री माता का जो मंदिर है, काफ़ी प्रचलित मंदिर है। हम पूना शहर से यहाँ से लाइव बात कर रहे हैं। यह मंदिर जो है 250 साल पुराना यह मंदिर माना जाता है। यहाँ पे ये मंदिर जो है स्वयंभू माता का मंदिर है। स्वयंभू मंदिर होने के बावजूद यहाँ आने वाले भक्तों का जो भी यहाँ पर मनोकामना करते हैं बहुत पूर्ण होती है। प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ पर वो पूजा का सामान जितना भी भक्त यहाँ पर माता रानी को अर्पण करते हैं वह नहीं देते, क्योंकि कोविड का दौर जिस प्रकार से चल रहा है उन प्रोटोकॉल का भी ये नियम का भरपूर तरह से पालन भी कर रहे हैं। आने वाले भक्तों को ये टेस्ट भी करते हैं, सैनिटाइजर भी करते हैं। मंदिर को भी पूर्ण रूप से यहाँ पर सैनिटाइजर किया जाता है। हर दिन आने वाले भक्त को भी चेकअप भी किया जाता है। ये पूर्ण रूप से यहाँ के नरेंद्र जो अंदर है ये 5वां पीढ़ी इनका है, ये इस मंदिर को भी संभाले रखे हैं। और काफ़ी सुंदर मूर्ति भी आप हमारे पीछे देख रहे हैं। माता रानी चतुर्श्री माता के नाम से यहाँ पर पूना शहर स्थित बीच में पहाड़ी के ऊपर में स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर यहाँ पर स्थित है और यह मंदिर इतना प्रचलित है कि यहाँ लोग नाम से ही इस मंदिर में आते हैं और आने के बाद में जो भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आशा रखकर आते हैं, हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना भी पूर्ण होती है। पूना से इंडिया टीवी 360 के लिए सविता कुलकर्णी, पूना। Audio Jungle. Audio Jungle.